बंधुगण माता पार्वती भगवान शिव को पचारिले केउ काम ता स्त्री प्रथमे तारी पति ठारू करने चाहिए एवं केउ जिनिस स्त्री तारी स्वामी को मरिबा जाए भी दे न थाए। स्त्री को जेतिकी खुशी बा करंतु ना कहीं से तार यही गोटे जिनिस तारी पति को केबे भी दे न थाए। यही छोटिया कहानी माध्यम जानी पारिबा कि स्त्री तार केउ जिनिस तारी पति को दे न थाए एवं केउ काम से प्रथमे करने को चाहिए। जदि देखा जाए तार विवाह पर स्त्री पूर्ण रूप से स्वामी प्रति समर्पण होता है। स्त्रीर प्रत्येक जिनिस निज स्वामीर पूरा अधिकार रही है एवं स्वामीर प्रत्येक जिनिस निज पत्नीर अधिकार रही है। निज इच्छा गोटे महिला तार पति को खुशी करने तार सबकि दे थाए जो पतिर खुशी रही है। किंतु एमिति गोटे केउ जिनिस रही जहाँ स्त्री मरिबा जाए तार पति को दे न थाए एवं एमिति केउ काम स्त्री तार पति ठारू प्रथमे करने को चाहिए। यही प्रश्न शुणी आपन को टिके आश्चर्य लगुथिबो किंतु यही प्रश्न आमरी धर्मग्रंथ और रीतिनीति टिके भी अलग नुह। किंतु यार उत्तर समस्ते जानिथिबे केउ जिनिस रही जहाँ पुरुष तारी स्त्री को दे थाए किंतु स्त्री बंचुथिबा जाए दे न थाए। तेबे आसंतु जानिबा एही छोटिया कहानी माध्यम एणु भिडियोटी को शेष जाए निश्चय देखंतु। बंधुगण थरे भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत रे कौड़ी खेल खेलुथिले। एही मध्यरे सेमाने कथाबार्ता मध्य हेउथिले। माता पार्वती भाबिले कि खेल मध्यरे भगवान शिव ठारू किछि ज्ञान प्राप्त करा जाऊ। यह भाबी करी माता पार्वती भगवान शिव को मझिरे मझिरे प्रश्न करुथिले जहार उत्तर रे भगवान शिव बहुत सुंदर भाव में उत्तर रखुथिले। प्रश्न करू करू माता पार्वती एमिति एक प्रश्न कले जहा बहु रहस्यमय थिला। माता पार्वती कहले, हे महादेव मते कहतु कि एक स्त्री एवं पुरुषर संपर्क प्रेम त्याग और समर्पण रे गढ़ी उठी थाए। जदि एही मध्यरु काहार भी एकर अभाव हो जाए तेबे संपर्क दुर्बल पड़ जाई थाए। अनेक थर यार अभाव कारणरू संपर्क भांगी जाई थाए। कहा जाई थाए कि एथिरे कपटर कौनसी स्थान नाही। जदि स्त्री और पुरुष मध्य कपट आसी जाए तेबे संपर्क भांगी जाई थाए एवं जेउठारे प्रेम और विश्वास रही थाए सही गृहस्थ जीवन सुखमय होता है एवं जेउठारे कपड़ और मिथ्या टिके भी रही थाए सेठारे गृहस्थ जीवन कली झगड़ारे परिपूर्ण रही थाए। या सह पति और पत्नी संपर्क रे कौनसी प्रकार शक्ति न थाए। एही कारणरू मु जानिबाकु चाहूचे कि स्त्री केउ जिनिस मरिबा जाए मध्य तारी पति को देई न थाए एवं केउ काम से तार पति ठारू प्रथमे करबाकू चाहि थाए किंतु एहा परे मध्य प्रत्येक काम रे स्त्री ता पति को आगरे रखि थाए। माता पार्वती एही दुईटी प्रश्न शुणिकरी भगवान शिव हसीदे कहले, हे देवी पार्वती जो प्रश्नर उत्तर तुम्हें जानिबाकू चाहूच मु ताकू एक कहानी माध्यम रे देवी जहाकू ध्यान सह शुण। हे देवी पार्वती धरित्री पृष्ठर एक सुंदर और बड़ नगर थिला। सेही नगर राजार पुत्रर विवाह हेबाकू थिला। एही राज्य को बहु रंग और फूल रे सजा जाइथिला। अन्यपटे राजकुमार सह जो कन्यार विवाह हेबाकू थिला से बहुत गुणवान और रूपवान थिले। राजकुमार सबुबले राजकुमारी विषय रे भाबुथिले। एही भावना मध्यरे हठात तांकु राजकुमारी को भेटिया पई इच्छा जागृत होई गला। सेही मुहूर्त रे राजकुमार राजकुमारी पाखकू जीवा पई चाहिए। से शीघ्र एक योजना प्रस्तुत कले एवं समस्त लुचि करी महलरू बाहरी गले। एक घोड़ारे बसिकरी राजकुमारी को भेटिया पई बाहरी गले। जीवा समय से एक जंगल रास्तार पहुंची गले। तेज तांकु सेही समय रे बहु शोष लागिला। राजकुमार पानी पाई एपट सेपटे घूरी बुलिले किंतु केउठारे मध्य जलाशय देखा जाउ नथिला। जेउठारे भी जलाशय रहुथुला सेठारे पानी नथिला। पानी पाई व्याकुल होई राजकुमार एक कुटीर घरे पहुंची गले एवं सेही कुटीर पाखरे एक कूओ थिला जहाकू देखि राजकुमार बहुत खुशी होई गले। राजकुमार देखिले कूओरे पानी रहिछि जहाकू देखि से आउ अपेक्षा करि पारिले नाही एवं पानी काढ़ी पीबाकू लागिले। सेही समय सेही कुटीररू एक बुद्ध स्त्री बाहरिले एवं से राजकुमार को कहिले, हे राजकुमार तुमे एही कूओरू पानी पी नाही तो? जदि एही कूओर पानी तुमे पीछ तेबे तुमे बहुत बड़ा भूल करिछ। एही कूओ एक ऋषि द्वारा अभिशप्त अटे। एही कूओर पानी जे पीताए से एक नरहसी मनुष्य बनी जाई थाए। आदि ठारू भी तुमे प्रत्येक रात्रि रे नरभसी बनीजीव। सेही समय जो भी मनुष्य तुमरी पाखकू आसीब तुमे ताकू मारी खाईजीव। सेही समय
तुमर भावना हेब नाही कि या तुमर कौन संपर्क बोली। सही समय तुमरी पाखरे थिबा मनुष्य किंबा पशु केवल तुमर भोजन हेब। से वृद्ध स्त्रीर मुहरु यही कथा शुणी राजकुमार बहुत दुखी हो गले एवं कहले, माता मु तो यही कूअरु पानी पी करी बहुत बड़ अनर्थ करदेली। एमितिरे भी मु केतेक निर्दय मनुष्य को मारिकी मोर खाद्य बनाइबी, जो मोर निज लोक भी थाई पारंती। राजकुमार विनती करी कहले, हे माता यही अभिशापर मुक्त पाई कौनसी मार्ग नहीं? जदि कौनसी मार्ग न थाए तेबे मु मो निजको मारिदेवी। तेबे वृद्धा जन कहले, अभिशापर मुक्ति हेबा पाई उपाय रहिछि जो तुमे करि पारिबो। राजकुमार कहले, हे माता अभिशापर मुक्त हेबा पाई मु काल सह मध्य लड़ाई करि पारिबी, तुमे खाली मते कुह कौन करने को पड़िबो। सेही समय वृद्धा जनक कहले, पुत्र एठारू किछि दूर रे एक बड़ पहाड़ रहिछि, सेही घंच जंगल मध्यरे कायाकल्प नामक एक जड़ीबुटी रहिछि। जदि तुमे सेही जड़ीबुटीर रस को बाहर करी पीदेव तेबे तुमे एही भयंकर अभिशापरू मुक्त होइजिब। किंतु ध्यान रखिब, रात्रि हेला मात्रे कौनसी एक निर्जन स्थान रे जाई लुचिजिब। जदि तुमे कौनसी मनुष्य बस्ती को जाओ, किए जाने केते निर्दोष मनुष्य तुमर भोजन बनिजिबे। राजकुमार कहले, ठीक अछि, यही कथा को मु मने रखिबी। एतिकी कही राजकुमार कायाकल्प जड़ीबुटी को खोजिया पाई चली गले। एही पटे माता पार्वती और भगवान शिव यही दृश्य को देखुथुले। माता पार्वती कहले, प्रभु मु किछि बुझी पारु नाही, आपण मोर प्रश्नर उत्तर केउ प्रकार रे देबाकू चाहुछंती। भगवान शिव कहले, हे देवी पार्वती धैर्य धर, तुमे केवल यही कहानी को ध्यानर सह सुन, तुमको तुम प्रश्नर उत्तर निश्चय मिलिजिब। एही समय राजकुमार चिंता करी करी जाउछंती। सेही औषधर पहाड़ किछि दूर रे थिला। एपटे अंधार हेबाकू लागिला। राजकुमार भाबिले कि एबे रास्ता मु सूर्य बाहरिले जीवी, प्रथमे मु कौनसी निर्जन स्थान को जाई राति बिताई दिए। जदि मु नरहर्षि बनिगली तेबे मो द्वारा निर्दोष लोकंक जीवन चलीजिब। राजकुमार एबे राजकुमारी को कथा त्याग कर देइथिले, काहेकि ना एही दशारे राजकुमारी को मिसिबा ठीक हेब नाही। से निजको एक पहाड़र गुंफारे बंदी करिदेले। रात्रि हेबा मात्रे राजकुमार नरहर्षि रे परिणत हेबाकू थिले। राजकुमार जो गुंफारे थिले से गुंफारे एक भयंकर शृगाल रहुथुला। सेही शृगाल प्रत्येक दिन काहार ना काहार जीवन नहीं जाउथुला। आखपाखर लोक माने एही शृगाल को डरुथुले। जेतेबेले से शृगाल राजकुमार को देखिला तेबे से बहुत खुशी होई गला एवं भाबिला कि आज तम भोजन मो पाखकू आपे आपे आसी पहुंची गला। शृगाल जेमिति राजकुमार को खाया पे आक्रमण कला, ठीक सेही समय राजकुमार को अभिशापर प्रकोप देखागला। राजकुमार देखु देखु एक नरहर्षि राक्षस बनिगले। शृगाल यह देखि डरीगला एवं लुचिबाकू लागिला। फल नरहर्षि राक्षस राजकुमार शृगाल उपर को आक्रमण कले। किछि समय परे से शृगाल को मारिदेले। एहीपरि भावरे राजकुमार से गुंफारे राति बिताइले एवं सकाळ हेबा मात्रे से मनुष्य रूप को आसीगले। राजकुमार गुंफारू बाहरी जीवाकू लागिले। सेही समय सेही ग्रामर लोक माने देखिले कि एही युवक जनक सेही भयंकर शृगाल गुंफा आडू आसुची। लोक माने तांकू जीवित देखि बहुत आश्चर्य होई गले। सब लोक पचारिले, अरे भाई किए तुमे, आउ एपटू कुआडू आसुच? एपटे तो एक भयंकर शृगाल रुहे जे लोकंकू मारी खाई जाए, तुमे केमिति जीवित रहिल? सेतेबेले राजकुमार कहले, अरे भाई तुमे जो शृगालर कथा कहूच ताकू तो मु मारी सारिछि। राजकुमार कथा शुणी ग्रामवासी बहुत आश्चर्य होई गले। से माने यह निश्चय करिया पई सेही गुंफा को गले। तेबे से माने देखिले कि सतरे तो शृगाल मरिकी पड़िछि। यह देखि लोकंक मनरे जो शृगाल पई डर रहिथिला ता शेष होई गला एवं एही कथा सारा राज्य रे व्यापी गला। जने सामान्य पुरुष शृगाल को केमिति मारिदेला। जेतेबेले सेठाकर राजा एही कथा जानिले तेबे से राजकुमार को तांको महल को डकाइले। राजा कहले, हे साहसी पुरुष, तुमे सेही शृगाल को मारी आमरी प्रजा को निर्भय कर देइछ। मु तुम वीरत्व को सम्मान करुछि। तुम मते बहुत खुशी कराइछ। एही खुशी रे मु तुमको एक उड़ंता जान प्रदान करुछि। एही जान तुमको शीघ्र गोटे स्थान अन्य एक स्थान को पहुंचाई देव। राजा ठारू एही उड़ंता जान पाई राजकुमार बहुत खुशी होई गले। राजकुमार भाबिले, तो यह तो भारी भल हैला, मु एही उड़ंता जान रे बसी करी शीघ्र सेही पर्वत को पहुंच जीवी। राजकुमार सेमिति ही कले। से उड़ंता जान रे बसी सेही पर्वत को पहुंची गले। से देखिले कि सेठारे कायाकल्प नामक जड़ीबुटी अनेक रहिछि, जहा संगे संगे रूप बदलाई देउछि।
वृद्ध माता कही कि जो जड़ीबूटी रंग बदलाउथिबो तारी रस को बाहर करी पीवाकू। राजकुमार संगे संगे कायाकल्पर बुटीर रस को बाहर करी पीदेले। राजकुमार यही उड़ंत जान में बसिकरी राजकुमारी नगर को आसिले। सेठारे से राजकुमारी को भेटिले। राजकुमारी मध्य राजकुमार सह भेटी बहुत प्रसन्न हेले। एपटे राजकुमार तांको नगर में खबर पठाईदेले कि तुमे माने बरजात्री नहीं आस, मु पहुंची सारी। यापर राजकुमार बरजात्री आसीगला। आगामी दिन तांको बाहागर बहुत धूमधाम रे हेला एवं यापर से निज नगर को फेरी आसिले। यापर से बहु सुख शांति रहिले। किछि दिन पर राजकुमार घरे एक पुत्रर जन्म हेला। पुत्र जन्म हेबा खुशी रे राज परिवार रे उत्सवर पालन हेला एवं प्रजा को बहु सुंदर वस्त्र और मिठा बंटा गला। एपटे माता पार्वती भगवान शिव को पचारिले, प्रभु आपणक लीला मु बुझीपारु नाही। एक प्रश्नर उत्तर पाइबापी मते एक राजकुमार पूर्ण कहानी शुणाई देले, किंतु उत्तर एपर्यंत मिलिया नाही। फल भगवान शिव कहले, हे देवी पार्वती, बहुत शीघ्र तुमको तुमर उत्तर मिलजिव। ताहापरे गोटे दिन सेही राजकुमार राज्य रे शत्रु माने आक्रमण करदेले। यापर राजकुमार शत्रुओं सह लड़ाई करने युद्ध को जाउछंती। उड़ता जान साहाय्य से शत्रु को परास्त करदेले, किंतु युद्ध रे तीर लागिबा कारणरू तांकर जीवन चलीगला। जेतेबेले राजकुमार मृत्यु हेउछि तेबे सबु लोक तांको बोई नउछंती। तारी पत्नी सेठारे छिड़ा होई कांदुछंती। राजकुमार परिवार लोक तांको कांध देउछंती एवं श्मशान को नहीं जाउछंती। भगवान शिव कहिले, हे देवी पार्वती, यह सही जिनिस जहाँ ता स्त्री ता स्वामी को देई न थाए एवं पति ता स्त्री को देई थाए। आम धर्म रे एही परंपरा रहिछि कि पति मरिबा परे स्त्री ताकू कांध देई न थाए एवं ताकू श्मशान निया जाई न थाए। तुमरी प्रश्न थिला कि स्त्री केउ काम ता पति थारु आगरे करिबा को चाहि थाए। तुमर उत्तर हैला, एक सुहागना स्त्री एही कामना करि थाए कि तारी मृत्यु तारी स्वामीर आगरु हेई जाऊ, जहा द्वारा तारा पति ताकू कांध देई पारे एवं ताकू मुखाग्नि मध्य देई पारे एवं एहा परे ताकू मुक्ति मिली थाए। बंधुगण, आशा करुछि एही कहानीटी आपनको निश्चय पसंद आसीथिबो। जदि एही कहानीटी आपनको पसंद आसीथाए ते वीडियो को एक लाइक कर दियंतु। या सह कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखि दियंतु। एही बळी कहानी सुनिया पई हमरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। धन्यवाद।